नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, इंडेक्सेशन बेनिफिट इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। आपको दोस्तों ध्यान होगा 23 जुलाई 2024 जो बजट आया 2024 का, उसके अंदर गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन के बेनिफिट को हटा दिया था। और 23 जुलाई 2024 के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी को आप सेल आउट करते, कैपिटल एसेट को आप सेल आउट करते, उसके ऊपर जब आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होता तो आपको उस प्रॉपर्टी पे परचेज करने का इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, सिर्फ उस कॉस्ट को डायरेक्टली माइनस कर दिया जाता और उसके ऊपर जो आपका गेन आता उसके ऊपर 12.5% का टैक्स आपके ऊपर लगा दिया जाता। बट इसके अगेंस्ट में जब ये न्यूज आई, जब ये इंफॉर्मेशन आई, तो इसके अगेंस्ट में कुछ रिप्रेजेंटेशंस मिनिस्ट्री के पास गए और फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इसके ऊपर एक ऑप्शन एसएससी को दे दिया। वो ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर 23 जुलाई 2024 के बाद आप किसी प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं तो आप पुराने प्रोविजन के हिसाब से, यानी कि आप अपनी कॉस्ट को लेकर के उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट दीजिए और इंडेक्सेशन के बेनिफिट के हिसाब से जो आपका टैक्स आएगा उसके ऊपर 20% का टैक्स पे कर सकते हैं। या फिर आप नए प्रोविजन के अंदर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट मत लीजिए और जो आपका गेन आएगा उसके ऊपर 12.5% का टैक्स आप पे कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी है और उसके बाद उसको बेचा है तो आपके पास पुराने प्रोविजन का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये ऑप्शन तभी अवेलेबल है जब प्रॉपर्टी को 23 जुलाई 2024 से पहले खरीद लिया गया था और उस प्रॉपर्टी को 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा गया। अगर आपने प्रॉपर्टी ही 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी है तो आप मान लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ नए प्रोविजन के अंदर ऑप्शन बचेगा और वो ऑप्शन यही है कि आपको 12.5% का टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इंडेक्सेशन लेते हुए लॉन्ग टर्म, अगर आपने 23 जुलाई 2024 के बाद कोई प्रॉपर्टी को बेचा और आपको लगता है कि पुराने प्रोविजन के हिसाब से मुझे बेनिफिट हो रहा है और मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले लेना चाहिए, और आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया, इंडेक्सेशन के बेनिफिट को लेने के बाद आपका वो कैपिटल गेन कैपिटल लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो दोस्तों वो कैपिटल लॉस का बेनिफिट आपको आगे नहीं मिलेगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप जब भी अपनी टैक्स प्लानिंग को करेंगे तो इसे आपको देखते हुए करना है। अच्छा, इसके अंदर और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको स्टैंप ड्यूटी की जो वैल्यूज हैं जो आपने परचेज के टाइम पे किया था, क्या उस वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा? अगर हम नए प्रोविजन की बात करते हैं तो इन क्वेश्चंस के ऊपर भी अभी क्लैरिफिकेशन हमें मिल जाएगी। मेरा ओपिनियन कहता है कि हम उस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को नहीं ले पाएंगे अपनी परचेज कॉस्ट के अंदर, बट एज पर द लॉ इट शुड बी देयर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर हमें इसको लेना चाहिए अगर हमने उस स्टैंप ड्यूटी का बेनिफिट सेक्शन 80C में कभी क्लेम नहीं किया है तो, क्योंकि आप किसी भी एक चीज का बेनिफिट दो जगहों पर नहीं ले सकते। अगर आपने स्टैंप ड्यूटी का बेनिफिट 80C में ले लिया है तो आप उसका बेनिफिट यहां पर नहीं लेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको कैपिटल गेन के ऊपर हो रहे इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन से आ रहे टैक्स अमाउंट के बारे में क्लैरिटी आई होगी। थैंक यू दोस्तों।